दी स्टूडेंट, तो हम सेकंड सम से कर रहे थे। तो सेकंड सम में था 126, यहाँ गलती से 56 लिखा गया था, तो यहाँ आएगा 54 और 126 में से 54 माइनस करेंगे, देन आएगा 72। ये आपका वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप सेकंड सम करोगे, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट है थर्ड, फॉर एनी इंटीजर ए वट इज़ माइनस ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू। कहते हैं कि अगर कोई इंटीजर ए है तो -1 इंटू ए क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि हमेशा वही नंबर रहता है। तो -a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा a ही आएगा, यानी 1 से प्रॉपर्टी में वही नंबर रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर्स। उन इंटीजर्स को पता करो हुज प्रोडक्ट विद, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से। तो हमने इनका आंसर बताना है कि अगर इनको -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है। तो -1 को -22 से किया तो माइनस माइनस प्लस, यानी +22। -1 को 376 किया तो -37, और -1 को 0 से किया तो 0। ठीक है, इस एक्सरसाइज का कोर्स हम नहीं करेंगे, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, वो खुद करने वाला है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट है फिफ्थ सम। फिफ्थ में आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोडक्ट, वो कहते हैं प्रोडक्ट पता करो और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताओ। तो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं। देखो यहाँ क्या है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है, ये नंबर कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। ये क्या है, 3 नंबर हैं, ठीक है ना, एक मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी, 3 नंबर्स में एश्योरिटी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इनमें कौन सी हो गई, इनमें भी डिस्ट्रीब्यूटिंग मेथड यूज़ किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है और एश्योरिटी भी हो सकती है। ठीक है, ये मैं आपको क्लास टाइम समझाऊंगी ये वाला सम। फिलहाल आप सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसा उसमें मैंने आपको PDF भेजा है उसमें बताई गई हैं प्रॉपर्टीज़, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक बार देख लोगे। ठीक है, अब सिक्स्थ सम है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक परमानेंट फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोड, रूम टेम्परेचर कम हो रहा है फ्रॉम 40 डिग्री सी, कि जब आप फ्रीजिंग पर किसी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए रख देते हो तो वो रूम टेम्परेचर डाउन जा रहा है। डाउन क्या होता है, ठंडा हो रहा है। तो पहले टेम्परेचर क्या था, रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सी था, लेकिन हर घंटे में द रेट ऑफ 50 डिग्री सी एवरी हार, मतलब वो कम हो रहा है, लोअर हो रहा है ना, कम हो रहा है कितना, 5 डिग्री सी, हर घंटे बाद 5 डिग्री कम हो रहा है। तो वट विल द रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कितना होगा 10 हार्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग, जब ये प्रोसेस शुरू किया गया उसके 10 घंटे बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सी, और डिक्रीज यानी लोअर कितना हो रहा है -5 डिग्री सी, हर घंटे में 5-5 घट रहे हैं। ठीक है ना, तो आप एस्टिमेट करो कि 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा 35, फिर 2 घंटे बाद 30, ऐसे हर घंटे में हम 5-5 माइनस करते जाएंगे। या दूसरा मेथड हम यूज़ कर लेंगे, हम 40 डिग्री को एज इट रहने देंगे, 10 घंटे को, 10 घंटे दिया ना हमने, 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 इंटू -5, तो कितना आ जाएगा -50 डिग्री सी। दोनों को प्लस किया, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना आ गया -10 डिग्री सी। तो टेम्परेचर कितना होगा 10 घंटे बाद 10 डिग्री सी, देन रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 हार्स इज -10 डिग्री सी, राइट। अब नेक्स्ट है 7th सम, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हुआ था उसमें 10 क्वेश्चंस थे। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए, जितने का आंसर आप ठीक करते हैं उनके लिए 5 मार्क्स थे। -2 आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर आपका कोई आंसर गलत है तो उसके लिए -2 मार्क्स दिए जाते थे। और 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट, और 0 मार्क्स उसके लिए देते जो आप सम नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका पार्ट दिया है, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट बताई है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने आगे सम किए हैं।
मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए हैं और 6 इनकरेक्ट किए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं, तो उसका स्कोर कितना है? तो हम लिखेंगे मोहन गेट मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। उसने 4 सही किए हैं, करेक्ट आंसर कितने मार्क्स थे करेक्ट के लिए? 5। उसने 4 सही किए हैं तो 4 5 20। और उसने इनकरेक्ट कितने किए हैं? 6, ठीक है ना। 6 इनकरेक्ट किए और इनके लिए मार्क्स कितने मिल रहे थे? -2। तो 6 × -2 यानी -12, ठीक। तो उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 20 + -12, तो प्लस माइनस माइनस यानी उसका टोटल स्कोर कितना हुआ? 8, ठीक है। नेक्स्ट है रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर। रेशमा ने 5 करेक्ट किए हैं एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 इनकरेक्ट किए हैं, उसका स्कोर क्या होगा? तो रेशमा गेट मार्क्स फॉर 5 करेक्ट। अब 5 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं तो 5 करेक्ट के लिए 5 मार्क्स, 5 × 5 25 मार्क्स। और उसने 5 ही इनकरेक्ट किए हैं तो 5 × -2 यानी -10 मार्क्स। तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ? 25 + माइनस यानी -10, देन उसका मार्क्स हो गए 50, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हिना ने 2 करेक्ट आंसर किए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं, ठीक है ना। 2 करेक्ट किए हैं और 5 इनकरेक्ट किए हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। यानी उसने कितने क्वेश्चन किए हैं? 7 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन उसने नहीं किए। उसने कहा है 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, यानी उसने 7 क्वेश्चन किए हैं लेकिन 3 क्वेश्चन उसने 10 में से नहीं किए, तो उसका स्कोर क्या होगा? अब हिना का देख लेते हैं। हिना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। हिना को 2 करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले हैं? 2 5 10, और 5 उसके कितने थे? इनकरेक्ट, ठीक है ना। 5 इनकरेक्ट के लिए कितने मिले हैं उसको? 5 × -2 यानी -10। तो इनकरेक्ट है यहाँ, 2 करेक्ट थे और 5 उसके इनकरेक्ट थे, तो 5 × -2 यानी -10। अब 3 क्वेश्चन उसने नहीं किए, उसके लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको? 0। तो 3 × 0 = 0। तो उसका स्कोर कितना हो गया? 10 उसको करेक्ट के लिए, -10 उसको इनकरेक्ट के लिए, और 0 उसको जो उसने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। तीनों को जोड़कर आंसर कितना आ गया? 0। तो उसे कोई भी मार्क्स नहीं मिला है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अ सीमेंट कंपनी earns a profit of 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। एक सीमेंट कंपनी 8 रुपये का प्रॉफिट कमाती है कब? बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड, अगर वो वाइट सीमेंट बेचती है, ठीक है। अगर वो वाइट सीमेंट के बैग बेचती है तो हर बैग पर उसे 8 रुपये की बचत होती है या प्रॉफिट या लाभ होता है। और लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, लेकिन अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे 5 रुपये का नुकसान होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट किस पर हो रहा है? 8 रुपये का वाइट सीमेंट बेचने पर, और 5 रुपये का लॉस हो रहा है उसे अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचे हैं एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और 5000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के बेचे हैं। तो व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज़ 8 रुपीज़। अगर वो वाइट सीमेंट बेच रहे हैं तो उसे 8 रुपये का लाभ हो रहा है, और अगर वो ग्रे सीमेंट बेच रहे हैं तो उन्हें 5 रुपये का लॉस हो रहा है। अब उसने क्या बेचा है? पहले उन्हें हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ है उसको वाइट सीमेंट बेचने पर। कितने बैग थे? 3000। तो 8 रुपये एक बैग पर हो रहे हैं तो उसको टोटल रुपीज़ में कितने हो गए? 24,000, ठीक है ना। तो टोटल उसे 24,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसने ग्रे बैग भी बेचे हैं, वो कितने बेचे हैं? 5000, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो कितने हो जाएंगे? 5 5 25,000। अब उसने ग्रे बैग कितने के बेचे हैं? 25,000 के, तो उसको क्या हुआ है? लॉस। लेकिन उसने वाइट बैग कितने के बेचे थे? 24,000 के, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ था? प्रॉफिट। अब उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है? लॉस ज़्यादा है, यानी 25,000 ज़्यादा है,
24,000 से तो कितने ज़्यादा हैं, 1000। तो उसने पूछा है उसे क्या हुआ है, प्राप्त हुआ, प्रॉफिट या लॉस, तो उसको लॉस प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ही गेट लॉस टू सेलिंग दिस बैग, ठीक है ना। कितने का हुआ है, 1000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। वाइट सीमेंट बैग के कितने होंगे, इट मस्ट सेल टू हैव, वो कितने बेचे, नेदर प्रॉफिट और नो लॉस, ना तो उससे प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। कहते हैं कि वो वाइट सीमेंट के बैग कितने बेचे कि उसे ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स, अगर ग्रे बैग के नंबर्स कितने हैं, 64 बैग्स, अगर उसने 6400 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे हैं, ठीक है ना, कि वाइट सीमेंट के कितने बेचे कि ना तो उसे लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। क्वेश्चन समझ आ गया। वो कहते हैं कि वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे कि ना तो उसे लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो, अगर उसने ग्रे के 6400 बैग बेच दिए हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट हम लेट कर लेंगे x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर हों, या ना तो उसे लॉस हो ना उसे प्रॉफिट हो। तो 6400 बैग बेचे हैं उसने ग्रे सीमेंट की, तो उसका कॉस्ट कितनी थी, लॉस कितना था, 5 रुपये। तो उसे टोटल लॉस हम मल्टीप्लाई नहीं कर रही, मैं यहीं छोड़ रही हूँ। और वाइट सीमेंट का प्रॉफिट कितना होता था, 8 रुपये। तो x इंटू 8, ठीक है। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। 8 8 था 64, 00 एज इट ऐसे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 4000 बैग, यानी अब वो वाइट सीमेंट के 4000 बैग सेल कर सकती है ताकि उसको लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाए, ठीक है। 9 सम इसका फिलअप्स है, वो आप खुद करोगे, ठीक है। वैसे मैंने PDF में भेज दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी एक्सरसाइज, ठीक है। ओके।